Very good evening, everyone. Very good evening, and welcome to India's largest digital learning platform, Unacademy. हाय, मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं इस सेशन में। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज क्लियर आ रही है बच्चा लोग? टेल मी। सबसे पहले आप लोगों को आवाज आ रही है? वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सो यहाँ पे सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है, व्हाट इज द अल्टीमेट रीजन फॉर गेटिंग दिस वीडियो। देखिए, मेरा एक आदत है। मेरी एक आदत है, मैं जब तक उस चीज को खुद समझ नहीं लूं, आप लोगों के लिए उसके प्रोज एंड कॉन्स समझ नहीं लूं, मैं उसको आपके सामने नहीं लेके आ सकता। ओके, सो शुरुआत से कड़ियों को जोड़ते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स को एंड में एंटरटेन करूंगा। ओके, शुरुआत से कड़ियों को जोड़ा जाए। यस, पूछिए, आप लोगों के मैं कमेंट्स को लूंगा बच्चे लोग। ओके, वॉइस क्लियर है? सो बच्चा लोग, सबसे पहले रेलवेज में आप लोगों को ये पता है कि लास्ट 2015 में देयर वाज एसएससी वैकेंसी, जिसको ऐसा कहा गया था कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए इसको क्लोज किया जा रहा है। 2015 के बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर की जो पोस्ट थी, उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए क्लोज कर दिया गया। मतलब ऐसा कहा गया था कि जूनियर इंजीनियर्स को ही वर्क प्रमोशन देके प्रमोट किया जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर। ठीक है सर। सर, इसके ऊपर बातें चलती रही एंड फिर 2018 में आरआरबी जेई की बहुत बड़ी वैकेंसी आई। आरआरबी जेई की बहुत बड़ी वैकेंसी आई। सर, अभी भी उसमें स्टूडेंट्स वेटिंग लिस्ट से परेशान थे। तो स्टूडेंट इस चक्कर में बहुत तरीकों से रेलवे को अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज उसके ऊपर थोड़ा फोकस करे। एंड फायदा ये हुआ कि लास्ट जो 28 जून को मीटिंग हुई, उसमें रेलवेज ने डिक्लेयर किया कि वहां पे वो सबसे पहले वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने का काम करेंगे। ठीक है, मैं पॉइंट्स को ब्रेक कर रहा हूं, आप लोग मुझे सुनते जाइए। आपके सारे पॉइंट्स में डाउट्स आप लोगों के क्लियर करूंगा। ओके, तो यहां पे ऐसा देखा गया दैट वो आरआरबी जो है, जेई, एएलपी एंड टेक्नीशियन की पोस्ट को फिल करेगा सबसे पहले। मतलब जो वेटिंग लिस्ट है उसको क्लियर करेगा। तो सर, सबसे पहले जो अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट से चालू करना है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट से चालू करना है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट नोटिफिकेशन जो आया था 8 जून को। और यहाँ पे ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आया था, यहाँ पे क्लियरली मेंशन था, सर दिस इज फॉर फिलिंग अप ऑफ नॉन गस्टेड पोस्ट ऑफ रेलवे अंडर द सेफ्टी कैटेगरी। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों की जो वैकेंसीज आएंगी एसएससी की और जेई की, उसको सेफ्टी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है सर, ये रिस्पेक्टिव रेलवे बोर्ड्स को भेज दिया गया और यहाँ पे इन सारे डिपार्टमेंट्स को ओपन करने की बात करी गई। जैसे फॉर सिविल जो पोस्ट है आप लोगों की, वो है फॉर द ट्रैक मशीन, फॉर पाथवेज, ब्रिजेस के लिए, एक्स्ट्रा वर्क्स के लिए, फिर ट्रैक मेंटेनर्स है, ब्लैक स्मिथ एंड वेल्डर थे, टेक्नीशियन थे, ब्रिज टेक्नीशियन थे, हेल्पर थे उसमें, वेल्डर थे, और अलग अलग डिपार्टमेंट में वेल्डर अंडर सिविल थे। सर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में इतनी पोस्ट्स को ओपन करा गया। आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। ये मैं आप लोगों को कल के सेशन में भी बता चुका हूं। असिस्टेंट लोको पायलट, लोको पायलट, लोको पायलट फॉर शंटिंग। शंटिंग मींस आप लोगों के जो यार्ड में जब ट्रेन खड़ी होती है उसको मूव करवाने के लिए व्हाट वी डू इज कॉल्ड शंटिंग। सर, लोको इंस्पेक्टर्स, ड्राइविंग इंस्पेक्टर्स, पावर कंट्रोलर, उसके बाद एसएससीज एंड जेईज फॉर ओपन लाइन एंड वर्कशॉप। सर, उसके बाद थे टेक्नीशियंस, उसके बाद थे असिस्टेंट इन लेवल 1, यू कैन से हेल्पर ग्रेड एंड ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। बच्चा लोग, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जो पोस्ट आई वो आई एसएससी जेई सिग्नल, टेक्नीशियन सिग्नल इंक्लूडिंग ब्लैकस्मिथ सिग्नल, एसएससी जेई टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नीशियन टेलीकम्युनिकेशन, असिस्टेंट एसएनटी अटैच टू द टेक्नीशियन सिग्नल एंड टेक्नीशियन टेली। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी ये सारी पोस्ट आई। सर, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये नोटिफिकेशन आया था 8 जून को 2022। सो ये बात तो पक्की है, ये बात तो पक्की है दैट देयर विल बी रिक्रूटमेंट फॉर दीज मेनी पोस्ट
एएलपी के लिए होगा, टेक्नीशियन के लिए होगा, आप लोगों के एसएसई पोस्ट के लिए होगा, जेई के लिए होगा। अब बात आती है कब होगा। देन मीटिंग हुई, सबसे पहले जैसे आप लोगों को पता है मीटिंग हुई, डिसाइड करी गई थी डेट आप लोगों की 14 जून। 14 जून डिसाइडेड डेट थी। सर 14 जून को मीटिंग नहीं हो पाई एंड देन उसको डिसाइड किया गया टू बी कंडक्टेड ऑन 28 जून। ओके, जहां पे हर तरीके से वी ट्राइड कि हमारे पॉइंट्स उन तक पहुंचे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज तक हमारे पॉइंट पहुंचे, जहां पे 4 साल से आरआरबी जेई की वैकेंसी नहीं आई है, आरआरबी एसएससी के लिए कोई अपडेट नहीं है। सो ये सब पॉइंट्स को पहुंचाया गया एंड वहां पे व्हाट वाज द आउटकम। सबसे पहले मैं आप लोगों को वहां पे लेके जाना चाहूंगा। ये जो नोटिफिकेशन आया इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगी। ये जो नोटिफिकेशन आया इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगी। दिस वाज टू द जनरल मैनेजर फॉर ऑल जोनल रेलवेज, जहां पे ये आया सर रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग अप ऑफ एडिशनल एंड रिप्लेसमेंट वैकेंसीज बाय जोनल रेलवेज एंड पीयूज फ्रॉम द स्टैंड बाय और वेटिंग लिस्ट। सर सबसे पहले क्या था, सबसे पहले वेटिंग लिस्ट 1 साल के लिए वैलिड थी। द वेटिंग लिस्ट वॉज वैलिड फॉर 1 ईयर। तो सबसे पहले इस चीज को चेंज करते हुए रेलवेज ने डिसाइड किया कि अब करंट पैनल में आप लोगों की जो वैकेंसी है, वेट लिस्ट जो है, वेटिंग लिस्ट जो है, उसको 2 इयर्स के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा एंड इसको अप्लाई करा गया, एक्सटेंशन दिया गया फॉर योर सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1 2018 टेक्नीशियन के लिए एंड 03 2018 फॉर जूनियर इंजीनियर्स। ओके, बात समझ में आई। तो सबसे पहले तो अब जो वैकेंसी आई है उसमें वेटिंग लिस्ट को 2 साल तक देखा जाएगा। आप लोगों को पता है गेट जैसे एग्जामिनेशन में आप लोगों का गेट का जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। जनरल सर्कमस्टांसेस में वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो क्या ये एक प्लस पॉइंट है इस मीटिंग का? यस सर, बिल्कुल है। वैकेंसी के ऊपर मैं आऊंगा, आप लोग पहले मुझे सुन लीजिए, मैं हर चीज को आप लोगों के लिए ब्रेक करके लेके आऊं। देखो बच्चा, मैं व्यूज के लिए वीडियोस नहीं बनाता। बात समझ में आई कि हर 10 मिनट में मैं वीडियो डाल दूं आरआरबी की अपडेट के लिए? मेरा काम है आप लोगों को हर चीज से रूबरू करवाना, टू टेल यू अबाउट एग्जैक्टली व्हाट इज द गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ट्राइंग टू से। सर उसके बाद सबसे पहले आया, ओके, यहां पे नॉन इम्पेनलमेंट के बारे में बात हुई। सर देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ नॉन इम्पेनलमेंट, शॉर्ट इम्पेनलमेंट ऑफ कैंडिडेट्स अगेंस्ट द रेलवे नोटिफाइड आरआरबी। मतलब यहां पे सबसे पहले कैंडिडेट्स को इम्पेनल नहीं किया गया, उनको फुलफिल किया जाए उस पोस्ट के लिए, ये डिसाइड करा गया। मतलब वेटिंग लिस्ट को एक्टिवेट किया जाए। ओके, सो यहाँ पे बोर्ड ने मेरिट पे आप लोगों को कंसीडर करना सिलेक्ट किया फॉर द सेफ्टी एंड ऑपरेशंस ऑफ ट्रेन। मतलब आप लोगों को सारी पोस्ट के लिए रूटीन में सिलेक्ट करना शुरू किए। सर यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया दैट बोर्ड हैज डिसाइडेड टू कंसीडर सच अ प्रपोजल फॉर लुकिंग फॉर द मेरिट लिस्ट ऑन केस टू केस बेसिस ऑन द कंसीडरेशन ऑफ द सेफ्टी एंड ऑपरेशंस ऑफ ट्रेन। ये डिसाइड करा गया, मतलब ये है कि आप लोगों की वेटिंग लिस्ट को एंटरटेन करने के लिए डिसाइड किया गया। नेक्स्ट थिंग इज, सर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसको मैंने मार्क करके आप लोगों के लिए रखा है। सर बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट द प्रपोजल इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेट लिस्टेड और स्टैंड बाय कैंडिडेट्स फॉर सेन नंबर 1 2018, मतलब सबसे पहले टेक्नीशियन, एंड सेन नंबर 3 2018 जेई के कंसीडर किया जाएगा। मतलब बच्चा लोग, जो लोगों ने भी आप लोगों के टेक्नीशियन और जेई के एग्जाम को क्लियर किया था, जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में आ चुका था, उनको कंसीडर किया जा रहा है, उनको कंसीडर किया जा रहा है। एंड सारे जोनल रेलवेज को, बच्चा मेरे को सुनते जाइए सर, एन एक्सरसाइज विल बी अंडरटेकन बाय ऑल जोनल रेलवेज एंड पीयूज टू रिव्यू द रिक्वायरमेंट फॉर द रिप्लेसमेंट एंड और एडिशनल वैकेंसीज, the total position for each category of technicians and JEs up to 31st December 2022। देखिए, अब इसको बहुत बच्चे नेगेटिवली ले रहे हैं। सर यहाँ पे रेलवेज ने ऐसा बोला है दैट आप लोगों को अपने डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को देखना है अप टू 31st December 2022। ओके, सो हर डिपार्टमेंट, हर जोनल रेलवेज वहां पे अपने पूरा का पूरा मैन पावर को चेक करेगा और बताएगा कि सर हमको इतने जेईस की रिक्वायरमेंट है, सर हमको इतने टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, सर हमको इतने एएलपी चाहिए। एएलपी का भी आ रहा है।
सर या ये हमारे लिए नेगेटिव है, क्या इसका मतलब ये है कि वैकेंसी तब तक नहीं आएगी? नो, नॉट एट ऑल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नो, माय क्लियर वर्ड इज नॉट एट ऑल। ऐसा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों की वैकेंसी नहीं आएगी। बच्चा पहले वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया जाएगा और उसी के हिसाब से मैन पावर को देखा जाएगा। सो इसका मतलब तो आप ये भी समझ सकते हो दैट आपकी वैकेंसी अगले 2 महीने में आ सकती है। इसकी वैकेंसी आप लोगों की जेई की आ सकती है। मुझे एसएसई के बारे में अभी कुछ नहीं पता। एसएसई के बारे में अभी मुझे कुछ नहीं पता। पहली बात तो ये है, इस पॉइंट को जो बच्चे नेगेटिवली ले रहे थे, दिस विल बी माय फर्स्ट पॉइंट। बात समझ में आई? सो यहाँ पे ऐसा क्लियरली मेंशन करा गया है दैट उनको देखना है। सर सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स की पोस्ट के बारे में उनने कुछ नहीं बोला। उनने बात करी सिर्फ जेई के बारे में और बोला गया टेक्नीशियंस और जेई का जो मैन पावर है उसको 31 दिसंबर तक के लिए चेक किया जाए। एंड टू बी वर्कड आउट टू इनेबल, यहाँ पे अगली लाइन भी पढ़नी जैसी है, टू बी वर्कड आउट टू इनेबल द रेलवे टू टेक अ व्यू फॉर फिलिंग अप दीज वैकेंसीज फ्रॉम द स्टैंड बाय कैंडिडेट्स अवेलेबल विद द आरआरबी। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रायोरिटी स्टैंड बाय कैंडिडेट्स को दी जा रही है। एंड द एक्सटेंशन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, उनकी जो वेटिंग लिस्ट है अब 1 साल की जगह 2 साल तक उनको एक्सटेंशन मिलेगा। वैसे इस पैनल को एक्सटेंशन मिल चुका है। Okay. In case one RRB is catering to more than one zonal railway, such request should be considered in totality rather than ये उन लोगों का इंटरनल इशू हो गया। नो 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 नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दिसंबर तक रिक्रूटमेंट नहीं आएगा, उसके बाद आएगा। बच्चा उससे पहले एंटरटेन होना जरूरी है। इस लाइन का कोई ये मतलब नहीं बनता कि वो 31 दिसंबर के बाद आएगा। बात समझ में आई? नहीं, वैकेंसी जल्द से जल्द आनी चाहिए। बच्चा खाली वेटिंग लिस्ट से तो नहीं भर पाएंगे ना। वेटिंग लिस्ट में कितने बच्चे हैं? आप मुझे एक लॉजिकल थिंकिंग बताइए। 2018 में देयर वाज अराउंड 13,000 टोटल पोस्ट फॉर जेई, जिसको अपन लोग अभी भी उतनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या उतनी की उतनी पूरी वेटिंग लिस्ट से भर देंगे क्या? कैन यू फिल दैट कंप्लीटली विद द वेटिंग लिस्ट? यस, आरआरबी जेई के कोर्स चालू है अन अकेडमी पे। आप अन अकेडमी में, अभी आप लोगों को उसके बारे में भी बता रहा हूं। आप मुझे ये बताइए लॉजिकली, आप लोगों को बिल्कुल भी सोचना नहीं है, गलत चीजों के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स ने, देखिए, अब किसी की ऑन ड्यूटी डेथ हो गई है तो उनकी पोस्ट भी खाली हो गई है। किसी की जॉब उनने रिजाइन करके दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, तो उन सबको भी इस वेटिंग लिस्ट में एंटरटेन किया जाएगा। दिस वाज द पॉइंट। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। यस प्रथमेश, थोड़ी देर में मैं बताता हूँ बच्चा, इसके बाद मैं बताता हूँ। बीच में कोर्स प्रमोट करने ऑब्वियसली मेरी आदत नहीं, एंड में बात करेंगे। शांति से आप पहले ये सुन लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, आपको कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, बट पहले ये चीज समझ लीजिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखिए, ये बात समझ में आई? सबसे पहले इस पॉइंट को नेगेटिवली नहीं लेना है। ये पॉइंट को प्लीज नेगेटिवली नहीं लिए। और सीधी सी बात है बच्चा, वैकेंसी कभी भी आती है। आई वुड रिपीट माई लाइन बच्चा, 2 महीने में आप जेई क्रैक नहीं कर सकते। कल के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है नॉन टेक पोर्शन में। वेरी गुड इवनिंग बच्चा लोग, सबसे ज्यादा परेशानी नॉन टेक में होगी कि नहीं होगी? बोलो, सबसे ज्यादा परेशानी नॉन टेक में होगी कि नहीं होगी? सर हम इंजीनियर्स को नॉन टेक पोर्शन में परेशानी पक्का होने वाली है। ओके, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करता, बट उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए ना बच्चे अपने लोगों को। वी वॉन्ट द प्रैक्टिस फॉर दैट नॉन टेक एग्जामिनेशन। टेक्निकल के लिए तो आपकी तैयारी चालू है। पूरी तैयारी क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आपको एक डेडिकेटेड प्लान चाहिए। प्रिपरेशन करनी है, कुछ भी करके आरआरबी जेई इलेक्ट्रिकल होना है। यस, ओके, वी विल गाइड यू, डोंट वरी। ओके, अपन लोग आपको पूरा गाइड करेंगे। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आरआरबी जेई सिलेक्ट कीजिए आपका गोल, और आप वहां पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच सिलेक्ट कीजिए। आप लोगों को सारे बैच मिल जाएंगे, बताता हूं मैं उसके बारे में। वेरी गुड इवनिंग बच्चा लोग। देखिए, मेरा काम है आप लोगों को भ्रमित नहीं करना, सच्चाई से रूबरू करवाना। सर मीटिंग हुई थी, जो थोड़ी बहुत बात कर लेते, जैसे अपन लोग बात कर रहे थे। सर मीटिंग हुई थी ऑन 28, उसमें आउटकम क्या हुआ सुनिए। 20 ऑफ जून जो मीटिंग हुई थी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले, देर वॉज नो अपडेट अबाउट SSE, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। ओके, सबसे पहले एक बात आप देखिए, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए कोई भी अपडेट वहां पे मेंशन नहीं करी गई है। ओके, जनरली 3 to 4 months। ओके,
बट वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट एसएससी को स्टाफ सिलेक्शन कमेटी कंडक्ट करेगी। मैं आज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की वेबसाइट को पूरा स्टडी कर रहा था, उसके इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स भी देख रहा था मैं। वहां पे एक ऑप्शन आ गया है एसएसई टू बी कंडक्टेड बाय एसएससी, ये आ गया है। मैं आप लोगों को ग्रुप में स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, एसएससी टू बी कंडक्टेड बाय एसएससी। तो इसके ऊपर ऑफिशियली कुछ नहीं दिया गया है, बट एक वहां पे पॉपअप ऑप्शन आ चुका है। ओके, पॉपअप ऑप्शन आ चुका है। बात समझ में, आरआरबी जेई का गोल सिलेक्ट करो एंड अपनी ब्रांच सिलेक्ट करो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट थिंग इज सर, like the other examination they decided to provide you yearly calendar। क्या डिसाइड करा गया सर के ईयरली कैलेंडर दिया जाए। ओके, ईयरली कैलेंडर दिया जाए बच्चा। उसके ऊपर जो फर्स्ट को, जो रेलवेज को यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना, इसको इसको प्रोसेस को करने के लिए डेडलाइन दी गई थी 1 जुलाई। इस प्रोसेस को करने के लिए डेडलाइन दी गई थी 1 जुलाई। बट 1 जुलाई पे वो लोग हमको रिपोर्ट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली अपने 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 सेक्शन के हेड को वो रिपोर्ट करेंगे। तो उन लोगों ने वो एक्सरसाइज पूरी कर दी है। उन लोगों ने टोटल वैकेंट पोस्ट कैलकुलेट करके सबमिट कर दी है। बात समझ में, उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। हाँ, बट मैं और चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक ऐसा आउटकम है दैट दे डिसाइडेड फॉर ईयरली कैलेंडर, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। सर ईयरली कैलेंडर आने लगा, सो द थिंग इज ईयरली कैलेंडर आने की वजह से यू विल बी गेटिंग द प्रॉपर, यू कैन से गाइडेंस। यस, ये कैलेंडर मेरे हिसाब से अगले 2 महीने में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ये लोग जब कैलेंडर बनाएंगे तो 1 साल के लिए बनाया जाएगा। सीधी सी बात है सर, ये कैलेंडर बनेगा तो 1 साल के लिए बनेगा या 1.5 साल के लिए बनेगा। ओके, तो इस वजह से ये बात आप लोगों को समझनी है कि ईयरली कैलेंडर को बनाने में भी थोड़ा समय लगता है, हर डेट्स को वहां पे देना है। बात समझ में आई, जिसमें सब चीजें लिखी हुई होगी कि सर जेई की पोस्ट कब आने वाली है, सर उसमें सीए में कब आने वाली है, सर उसमें डीएमएस कब आने वाली है, डेपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट, ये सारी की सारी चीजें कल मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। उसके बाद सर एसएसई की पोस्ट कब आएगी, जो एसएससी कंडक्ट करने वाला है। उसके बाद आप लोगों की एएलपी की पोस्ट कब आएगी। तो बच्चा एक बात आप समझिए, अगर आप गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं, ऐसे डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, आप खुद सोचिए ये चीजें करना आसान तो नहीं होता। एक पूरा का पूरा मैन पावर कैलकुलेट करना है, उसको फिर रिक्रूटमेंट को अपने को प्रिडिक्ट करके एक शेड्यूल बनाना है। तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगले 1 महीने में और पिक्चर क्लियर हो सकती है। मेरे हिसाब से अगले 1 महीने में कुछ और पिक्चर क्लियर हो सकती है। पहले ये बात समझ में आई आप लोगों को। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, उसके बाद यहाँ पे वेटिंग लिस्ट को एंटरटेन करने के लिए डिसाइड करा गया। वेटिंग लिस्ट को सबसे पहले एंटरटेन करने के लिए डिसाइड करा गया। बच्चा 2019-20 से वेटिंग लिस्ट पड़ी है, और वेटिंग लिस्ट को एंटरटेन करने के लिए हर आरआरबी में से नोटिफिकेशन आने लगे। मैं सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे अटैच नहीं कर रहा हूँ, बट बच्चा मैंने हर आरआरबी की वेबसाइट को स्टडी किया। सो आरआरबी ने सारे के सारे आप लोगों की लिस्ट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। आगे का प्रोसीजर के लिए आप लोगों को वहां पे पूरा का पूरा प्रोसीजर बताने के लिए उन लोगों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। सो आरआरबी ने इसके ऊपर बहुत स्विफ्ट काम कर दिया। आप सोचो ये लास्ट 1 महीने में कितनी चीजें हुई हैं। मैंने स्टार्ट किया था एसएसई के ओवरऑल एक नोटिफिकेशन से, जो 8 जून को आया था। बच्चा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 15 से 20 दिन में इतना काम होना, इट इज वेरी वेरी बिग थिंग। बात समझ में आई। पॉजिटिव रही है, नेगेटिविटी पूरी दुनिया में फैली हुई है यार। आई नो हर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आई नो हर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट इतना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आप सोचो ना, इतना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिव तो हो ही रहा है। एंड फोर्थ थिंग, ओके, वेटिंग लिस्ट होने लगी। एंड यहाँ पे फोर्थ थिंग क्या हुई सर, आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्जाम बचे थे वो कंडक्ट होने की डेट्स आ गई। आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्जाम्स बचे थे, आरआरबी सॉरी आरआरसी के अंडर में ये जो आएगा। ओके, सो आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्जाम बचे थे उसके कंडक्ट होने की डेट आ गई 17 अगस्त से। ये भी आप लोगों ने देखा होगा। ओके, 17 अगस्त से उसकी डेट आ गई। ओके, 17 अगस्त से उसकी डेट आ गई। ग्रुप डी के एग्जामिनेशंस की जो बाकी रह गए थे, ग्रुप डी के बाकी रह गए, कुछ स्टेजेस एनटीपीसी के बाकी थे। बात समझ में आई। अब आप सोचिए इतने सारे चीजों पे एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है।
जो दुनिया का सबसे बड़ा रिक्रूटर है, देखा जाए तो सबसे बड़ा, यू कैन से एम्प्लॉयर बोलना सही होगा, रिक्रूटर बोलना गलत होगा। दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। बात समझ में आई? देखो बच्चा, कितने मंथ की प्रिपरेशन है ये डिपेंड करता है आपका टेक और नॉन टेक कितना रेडी है। इस वजह से मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे उसके ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। यस, यस, ग्रुप डी के तो डेट्स आ चुके हैं, 17 अगस्त से दे भी दिए गए हैं। सो बच्चा लोग, मैं यहाँ पे आप लोगों को जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, मैं यही बोलूंगा कि अभी अपनी प्रिपरेशन चालू रखो बच्चा। 1 या 2 महीने में आप लोग क्रैक नहीं कर पाएंगे। शुभम, टू बी ऑनेस्ट मेरा ऐसा मानना है कि जब अगस्त में इसके ऊपर मैं आप लोगों को क्लियर आंसर दे सकूंगा, अगस्त मंथ में फर्स्ट वीक में मैं आप लोगों को क्लियर आंसर दे सकूंगा। हो सकता है यू विल गेट अ वैकेंसी फ्रॉम अगस्त मंथ, वैकेंसी के बारे में। ओके, अगस्त मंथ में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखो, टेक्निकल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13,000 एक्सपेक्टेड वैकेंसीज, 13,000। ओके, आई हैड गिवन जस्ट माय लास्ट सेमेस्टर इन जून 11, सो आपके कंसेप्ट फ्रेश है बच्चा, उसको शिवम अच्छे से मोल्ड करने की जरूरत है। एक बात याद रखिए, आपके कंसेप्ट बहुत फ्रेश है, मुझे उसको मोल्ड करने की जरूरत है। सो यू कैन डू दैट बेटर अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन चालू करते हो, बिकॉज कॉलेज स्टडीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत थिन गैप होता है। और जब प्रिपरेशन चालू करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइडेंस देना पड़ता है। बट अगर आप अभी फ्रेशर है तो आप लोग चीजों को अच्छे से समझ सकते हो। बात समझ में आई? सो नेगेटिविटी से दूर रहिए कि ये साल नहीं आएगी, ये नहीं होगा। बच्चा, एट प्रेजेंट रेलवेज ने इतनी सारी चीजें एक साथ चालू कर दी है। एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, जो क्विकली काम करने की कोशिश कर रहा है। एंड ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है दैट दे आर हैविंग एन एक्शन प्लान टू कंडक्ट, यू कैन से अराउंड 10 lakhs वैकेंसीज इन द पीरियड ऑफ 1.5 year। सर, एसएससी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया दैट इट विल टेक ओवरऑल 70,000 स्टूडेंट्स, हर डिपार्टमेंट को मिला के, ऑब्वियसली खाली जेई के लिए नहीं, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के हर डिपार्टमेंट को मिला के वो 70,000 लोगों को लेगा। ओके, सो एसएससी में जो वैकेंसीज आएगी, हो सकता है वहां पे अब एसएसई मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भी अपडेट आ जाए। इस बार सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भी अपडेट आ जाए। मैं मैकेनिकल के मोस्टली सारे सब्जेक्ट लेता हूं और सिविल के कॉमन सब्जेक्ट्स लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लेता हूं। आप मुझे प्लस पे फॉलो कर सकते हो मेरे नाम से। सो बच्चा लोग देखिए, ये चीजों को मैं बहुत समय से अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, आप लोग हर आरआरबी में देखें, तो ये नोटिसेस आने लगे। सर, आप लोगों के एग्जाम्स में अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। सर, ये क्यों कर रहे हैं? सर, ये आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सब लोगों को ये लग रहा था दैट वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये सब चीजों को, बच्चों के मन के भ्रम को दूर करने के लिए, ये देखिए, आप लोगों के ग्रुप डी के सीबीटी बेस्ड जो होंगे वो 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कोविड की वजह से कंडक्ट नहीं हो पाए थे। सो बच्चा लोग, ये सब चीजें साथ में हो रही हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा समय लगता है, आप लोग इम्पेशेंट होते हैं। बट बच्चा लोग, मेरी मानिए, अपने प्रिपरेशन को मत रोको। विद इन अ मंथ, जुलाई मंथ के एंड होने तक मेरे पास एक और क्लियर पिक्चर होगी। देखिए, मैं इतने दिनों से वेट कर रहा था एक वीडियो बनाने से पहले, मैं हर चीज को, हर पहलू को समझ सकूं, हर पहलू को समझ सकूं। बिना बात के वीडियो बनाना, स्टूडेंट्स को अलग तरीके से गाइड करना, दैट्स नॉट द वे। आप लोगों के प्रिपरेशन को मैं बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहता हूं। एक स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों का काम है पढ़ाई करना, और आप पढ़ाई कीजिए ईमानदारी से। ओके, पढ़ाई कीजिए, वैकेंसी आएगी, जरूर आएगी, और आप लोग एग्जाम को क्रैक करोगे। पर कब क्रैक करोगे? जब आप लोगों की तैयारी होगी तब आप क्रैक करोगे। बात समझ में आई? तो प्रिपरेशन करिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं वो लेना चाहूंगा। इफ देर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, बच्चे लोग, आप जो भी पूछना चाहेंगे सबसे पहले पूछिए। यहाँ पे जो आरआरबी जेई के बैच की पूछ रहे थे मुझे, कहाँ गए? हाँ, जो आरआरबी जेई के बैच की पूछ रहे थे, बच्चा लोग कौन पूछ रहे थे, बोलिए। टेल मी बच्चा लोग, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग मेरे से? कुछ प्रश्न आप लोगों के मन में हो तो मैं लेना चाहूंगा।
हाँ प्रथमेश, सो आपको गोल सिलेक्ट करना है आरआरबी जेई, उसमें आप अपनी ब्रांच सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें आप अपनी ब्रांच सिलेक्ट कीजिए। ओके, ये आपका फी स्ट्रक्चर रहेगा फॉर आरआरबी जेई बैच। ओके, यहाँ पे ये आरआरबी जेई बैच का ये आपका फी स्ट्रक्चर रहेगा। आपको वहां पे गोल सिलेक्ट करना है आरआरबी जेई, आपके पास गोल आएगा जैसे गेट होता है। First of all, you should focus on non-tech. See, I'll tell you that. I'll tell you that. Okay. For this, you can use my code SELESHV live to for overall discount. Okay. यहाँ पे देखिए फी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, बैचेस चालू रहेंगे। अगर आप 6 मंथ्स का पे कर रहे हो और आपको डिस्काउंट आप मेरे कोड का यूज कर रहे हो तो योर फीस विल बी 5940। ओके, आई वुड रिकमेंड अभी के हिसाब से आप 6 मंथ्स का लीजिए। 6 मंथ्स का पैक वुड बी अ बेटर ऑप्शन, और आपको यही की यही चीजें वहां पे भी दिखेगी। ओके, ओके, हाँ। सो प्रिपरेशन के लिए आई वुड रिकमेंड वेंकी टू गो विथ 2 non-tech एंड 1 technical सब्जेक्ट। ओके, 2 non-tech एंड 1 technical सब्जेक्ट। मेरी पीवाईक्यू बुक्स मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन कल से, मैं कल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा वो। ओके, ऊपर जब आप लॉग इन करोगे बच्चा तभी गोल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वरना अपने प्रोफाइल में चले जाइए, वहां पे गोल आ जाएगा। प्रथमेश, आप अपने प्रोफाइल में चले जाइए, वहां पे गोल आएगा। आपका फोटो जैसा दिख रहा है वहां पे क्लिक कीजिए, वहां पे गोल चेंज करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपने बाय द वे भी गलत गोल सिलेक्ट कर लिया है तो वहां पे गोल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, व्हाई आई एम टेलिंग कि सर टेक्निकल प्रिपरेशन को नहीं रोका जाए, द रीजन इज वेरी क्लियर दैट आप लोगों के पास एसएससी जेई की भी वैकेंसी आने वाली है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग खाली आरआरबी जेई के लिए नहीं, एसएससी जेई के लिए भी वेट कर रहे हैं। यस और नो एवरीवन? सर कोर्स में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स दोनों हैं सर, बेसिक से बिल्कुल बेसिक से है। ओके, टेक और नॉन टेक दोनों को कवर किया जाता है फॉर सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के हिसाब से। वी कैन नॉट शेयर द कॉन्टेक्ट नंबर बच्चा, आप ऐप पे हमको मैसेज कर सकते हैं। ओके, यू कैन कनेक्ट विथ अस ऑन दी ऐप। सर जीके के बारे में कुछ बताइए। देखिए इसके ऊपर थोड़ा और वेट कीजिए। देखो, मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आज की नहीं है। देखो शिवम, एक बात बताता हूँ। देखिए आप लोगों को यही मैं बोलता हूँ ना, आप इन सब चीजों को सोचो मत कि सर कंपटीशन इतना होगा। सर 13,000 पोस्ट पे अराउंड समझो 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया, जस्ट गिविंग अ नंबर फॉर एन एग्जाम्पल। तो हम क्या करेंगे? बच्चा, आपको एक सीट के लिए मेहनत करना, मेहनत ऐसी करो कि आपका फर्स्ट नंबर आए। मेहनत ऐसी करो कि आपका फर्स्ट नंबर आए। सोचना ही क्यों? हाँ, आप लोगों का काम है पढ़ाई करना, ईमानदारी से पढ़ाई करना, बस उसके बारे में सोचिए। आप लोगों का काम है पढ़ाई करना, ईमानदारी से पढ़ाई करना, बस उसके बारे में सोचिए। ये मैं हर बार कहता हूँ। यस, यस, नॉन टेक एंड टेक दोनों है बच्चा, और ऑब्वियसली जो भी जब भी बैच फ्रेम किया जाता है तो वो एग्जाम के करिकुलम को देख के फ्रेम किया जाता है। आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, वहां पे जो बैच फ्रेम किया जाता है वो एग्जाम के करिकुलम को देख के फ्रेम किया जाता है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ओके बच्चा लोग, कल से स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स। कल से स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बैच। ओके, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए वी आर स्टार्टिंग विद फिजिक्स। सो आप लोग आ सकते हो फॉर द बैच। यहाँ पे आप लोग गोल सिलेक्ट कर सकते हो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूजिंग माय कोड SELESHV live। ओके, मैं फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। श्रेयस सर इज डीलिंग विद इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड। राजकमल सर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सौरभ सर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। मैं खुद फिजिक्स से डील कर रहा हूँ, एंड अमन सर इज डीलिंग विद मैथमेटिक्स। ओके, 30 मार्क्स हैं फिजिक्स के। 30 हैं। सो आप लोगों ने आज ये टेस्ट दिया होगा, आई होप आप लोगों ने दिया होगा। ओके, सो ये फीस स्ट्रक्चर है बच्चा लोग, तो आ जाइए। मैं रिकमेंड करूंगा आप 6 मंथ्स का कोर्स लीजिए फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC यूजिंग माय कोड SELESHV live। Sir, level of question for CBT 1 is the level of NTPC stage 1 or stage 2 level. Why I'm asking a recent NTPC level was too much tough. You can say below that. You can say below par. Okay. Generally, if you focus on to the average questions, then it will be fine. If you focus on to the average questions, then it is fine. सर DDA जूनियर इंजीनियरिंग सिविल बैच चालू है जो 22 जून से स्टार्ट हो चुका है। आरआरबी जेई का भी बैच चालू है बच्चा। आप लोगों को कोड यूज करना है मेरा SELESHV live। मैकेनिकल एंड सिविल स्टूडेंट्स मेरे अंडर गाइडेंस में आ सकते हैं। ओके, सिविल में सब टॉप फैकल्टीज हैं हमारे पास, आप आइए। ओके, सब टॉप फैकल्टी से आप पढ़ सकते हैं। ओके, सारे फैकल्टीज मास्टर से अपने रिस्पेक्टिव फील्ड के, तो वो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। वो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है।
फॉर एनी डाउट्स, जो लोग पूछ रहे थे सर हम कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। जैसे प्रथमेश आप पूछ रहे थे, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आप वहां पे करियर रिलेटेड, प्रिपरेशन जर्नी रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। टू कनेक्ट विथ अवर टीम यू कैन कॉल दिस नंबर, कौन सा, 8585858585। बात समझ में आई? इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। बच्चा लोग, एनी मोर डाउट्स फ्रॉम योर साइड? एनी मोर डाउट्स फ्रॉम योर साइड? वो आप एक बार देख लीजिएगा बच्चा, मैं भी देख के बता दूंगा आपको। एनी मोर डाउट्स आप लोगों की तरफ से बोलिए। आप लोगों की तरफ से और भी कोई डाउट्स? एवरीवन इफ यू वांट टू आस्क। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? सेशन को एंड अप किया जाए देन? ओके सो बच्चा लोग, अगर कोई भी इन्फो आता है तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू कम ऑन दिस अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल एंड प्रोवाइड यू द करेक्ट इंफॉर्मेशन। ओके, द इंपॉर्टेंट थिंग इज करेक्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचे। बहुत इंपॉर्टेंट है सही इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना। तो पढ़ाई करो बच्चा, बात समझ में आई? पढ़ाई करो, मेहनत करिए। ओके, और तैयारी करते रहिए। आपको ऐप में बच्चे सारी डिटेल्स मिल जाएगी, कौन से बैच चालू है, कौन से सब्जेक्ट चालू है। ओके, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। एक बार आप उसमें एनरोल करके देखिए। सो फॉर नाउ दिस इज शैलेश विद्या साइनिंग ऑफ। भाई थम्स अप दबा दीजिएगा। सो फॉर नाउ दिस इज शैलेश विद्या साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बाय 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 बाय। जय हिंद।